राघोपुर से तेजस्वी आगे चल रहे हैं, मैथिली ठाकुर अलीनगर से आगे चल रही है, तारापुर में सम्राट चौधरी के आगे आने की खबर आई है, राघोपुर में तेजस्वी यादव, मैथिली ठाकुर, ये कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इस चुनाव के जो अपनी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। बड़ी बात है कि मैथिली ठाकुर आगे चल रही है अलीनगर से। अखिलेश जी कुछ बोलेंगे? मैथिली ठाकुर की जो सीट है थोड़ी टफ मानी जा रही थी और काफी चर्चा इस बात की थी कि यंग हैं, यंग कैंडिडेट हैं, और साथ ही जो उनके बारे में ये बातें और प्रचार भी किया गया कि एक्सेसिबल होंगी नहीं होंगी चुनाव जीतने के बाद। लेकिन अगर पोस्टल बैलेट है, ये सबसे पहले तो जोड़ना पड़ेगा कि ये लोग यही कहते थे कि यहाँ प्रोग्राम के भी बहुत पैसे देने पड़ते हैं उन्हें, ये सब बातें भी उनके बारे में की गई। लेकिन बीजेपी का झंडा है उनके साथ और साथ ही उनकी अपनी एक छवि है, तो इसलिए मुझे लगता है उसका भी फायदा उनको। बहुत अच्छी खबर, हर सभा में वो गा रही है, हर सभा में आशीर्वाद भी मांग रही है, गाकर आशीर्वाद मांग रही है। साथ ये 8 सीटों के रुझान इस वक्त स्क्रीन पर हैं। जैसे हमने कहा 5 एनडीए, जिसमें बीजेपी 3 है, जेडीयू 1 है, हम 1 है, वहीं महागठबंधन 2 हो गया है। अब महागठबंधन के 2 रुझान इस वक्त हमारी स्क्रीन पर है, एक आरजेडी, एक कांग्रेस। अब और तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। विजय जी कुछ कहेंगे? उनके लिए पहला चुनाव है इस तरह का तारापुर से। तारापुर उनके लिए तो महत्वपूर्ण चुनाव है, लोग समझ रहे हैं कि सम्राट चौधरी निकाल सकते हैं, हालांकि वो भी उनका इलेक्शन बहुत फंसा हुआ है, टफ इलेक्शन है। और मैथिली जी के लिए भी क्या है कि वहां पर जो सिटिंग एमएलए रहे थे, जिनका टिकट काट कर दिया गया है, वो कितनी मित्रता निभाते हैं, ग्राउंड पर फ्रेंडली फाइट जो है विद इन हाउस है। हाँ, ये बार बार कहा गया कि मैथिली के लिए जो मुश्किल है वो वहीं के जो बागी हैं वहां पर 10 रुझान हो गए, 6 एनडीए, 2 महागठबंधन और 2 अन्य के खाते में, और अन्य में एक जनसुराज भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। कुल 10 रुझान हमारे साथ। गया से बीजेपी आगे, प्रेम कुमार बीजेपी के वयोवृद्ध नेता हैं, वयोवृद्ध इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि 82 वर्ष की उनकी उम्र है। बीजेपी का घोषित नियम है कि 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं देना, लेकिन प्रेम कुमार के लिए एक्सेप्शन किया गया, अपवाद है, घर में उनको दिया गया है। लगातार 6 बार वो जीत चुके हैं, 7वीं बार वो मैदान में। घर में जनसुराज आगे है, ये भी एक रुझान है। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जनसुराज कितना इम्पैक्ट कर पाएगा वोटिंग को लेकर, इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी। 8-2 हो गया है अब, 8 एनडीए, महागठबंधन 2, एनडीए को 7 सीटों पर। लेकिन सुचरिता, एनडीए ने जैसे लीड ले ली है, क्या इस तरह की लीड, बेशक ये बहुत शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट है, बहुत कुछ कहना संभव नहीं, जैसे लीड ली है, जैसे एग्जिट पोल ने, कुछ एग्जिट पोल 160 के आसपास दे रहे थे, ज्यादातर 160 के आसपास दे रहे थे, क्या ये लीड उस तरफ बढ़ रही है? ये अब से लगभग 2-4 घंटे में क्लियर हो जाएगा। लेकिन 8 और 2 एनडीए 8, महागठबंधन 2, बीजेपी 6, जेडीयू 1 है, आरजेडी 1, कांग्रेस 1। अब ये भी इंटरेस्टिंग है कि शुरुआत में ही कांग्रेस का एक भी रुझान दिख रहा है स्क्रीन पर। जनसुराज 2 पे आगे, जिस जनसुराज को हम लोग इग्नोर कर रहे थे, जनसुराज पर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो, जितना अच्छा करेगी उतना खराब खबर आएगी महागठबंधन। बद्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पोस्टल बैलेट माया है, इस माया पर विश्वास मत करिए, कभी भी भंग हो सकता है और बहुत तरह की फैलेसी क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये जो जनसुराज का इशू है, क्योंकि जनसुराज मूलतः पढ़े लिखे लोगों में, नौकरीशुदा लोगों में उसका असर है, तो जो अभी आपको दिखाई पड़ रहा है शायद उसके कारण है। जी, किशनगंज में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस को उम्मीद किशनगंज से ही है, मुझे लगता है किशनगंज से कांग्रेस प्रत्याशी आगे, और एक सीट की डिटेलिंग हम आपको बता रहे हैं, कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है, और उस पर एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। छातापुर से बीजेपी के नीरज कुमार आगे चल रहे हैं, अन्य को भी 2 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। 8 सुहेल, बड़ी अच्छी कवरेज चल रही है आपकी, और मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को यहाँ पे कि एक सीट की जानकारी आपको एनडीटीवी इंडिया पर मिल रही है, एक सीट के डिटेल आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि कहीं और नहीं मिलेगा। न सिर्फ आपको रुझान पता चल रहे हैं, न सिर्फ आपको महागठबंधन के आंकड़े पता चल रहे हैं, दोनों गठबंधनों के उनका अलग अलग पार्टी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, और वो पार्टी किन किन सीटों पे आगे चल रही है वो भी आपको एनडीटीवी इंडिया के स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, हमारे बगल के जो कॉलम्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें आप सीट वाइज देख सकते हैं कि कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है। महागठबंधन आगे बढ़ गया, 8-6, एनडीए 8 और महागठबंधन 6। लेकिन सुहेल, हरियाणा के चुनावों को ध्यान रखिए, हरियाणा के चुनावों में 10 बजे के बाद 11 बजे हवा बदल गई थी, इसलिए बहुत एक्साइटमेंट इसको लेकर नहीं कर सकते हम लोग। 9-6 हो गया सर, ये कोई डिक्लेरेशन नहीं है, ये बड़ा क्लियरली तो रुझान है सर, ये रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल बता दें। जो स्क्रीन पर रुझान आ रहे हैं बस वहीं तक सीमित है, अभी ना किसी की सरकार बन रही है ना गिर रही है अभी, तो इसीलिए जो रुझान है एनडीए के 9, महागठबंधन के 6, वही आपको अभी स्क्रीन पर नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा था अभी थोड़ी देर पहले विजय जी ने कि ये पोस्टल बैलेट है, थोड़ा सा उसके बाद जब ईवीएम खुलेंगे तब थोड़ी गिनती, थोड़ी जो रफ्तार है वो पकड़ेंगे। लेकिन अभी बीजेपी 7, जेडीयू 1, हम 1,
आरजेडी 5, कांग्रेस 1, जैसे प्रोफेसर बद्री जी ने कहा कि ये आया है। सुमित जी, जनसुराज चनपटिया और करघर 2 जगह से आगे चल रही है। वाह, बधाई हो आपको। आपने भी देखा जनसुराज को। तो आपके लिए स्पेशल फोकस खींच कर लाए कि जनसुराज पर 2 सतीश जी, किशनगंज से कांग्रेस आगे चल रही है, वहीं उसको उम्मीद भी है। देखिए, ये कोई न्यूज नहीं है, अभी थोड़ा और इंतजार कीजिए। लेकिन अभी तक जितना बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है, जेडीयू से बहुत आगे दिखाया जा रहा है। आपके लिए कौन सी न्यूज बड़ी होगी? सतीश जी, न्यूज कौन सी बड़ी होगी जो स्क्रीन पर चलेगी? कौन वाली न्यूज आपके लिए सर बड़ी होगी? वो कौन सी न्यूज बड़ी होगी? अगर आप कह रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि जनसुराज 2 सीटों पर आगे चल रही है, और अगर वो सही आंकड़ा है तो क्या आगे चलेगी? अगर 2 अभी इतने में ही चल रही है तो अभी आप ही लोग बात करें कि भाग गए, ये हो गए, वो हो गए, तो कुछ तो इम्पैक्ट हुआ है उनका। 12-7-12 मेरी नजर तेज प्रताप पर भी होगी। तेज प्रताप इस चुनाव के एक अलग इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। देखेंगे महुआ सीट पे क्या चल रहा है। तेज प्रताप अपने आप में चुनाव लड़े जेजेडी बनाकर, और अब तक कुल 22 रुझान हमारे पास हैं। 22 में 12 में एनडीए, 8 पर महागठबंधन। बहुत ही कांटे की टक्कर ये रुझान है। ये पोस्टल बैलेट है, अभी मात्र 8:15 बजे हैं। असली गिनती ईवीएम की शुरू होनी बाकी है। दिन लंबा है आज का। किसका पलड़ा भारी साबित होगा, उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब तक कुल 22 सीटें का रुझान हमारे पास हैं। एनडीए 14 में आगे है और महागठबंधन 8 में आगे है। और ये मैप के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कहां पर बीजेपी का खाता खुल रहा है, कहां जेडीयू है। जो आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं वो बीजेपी का है, जो हरा रंग आप देख रहे हैं उसमें आरजेडी की सीटें निकलनी शुरू हो रही है। रुझान है, अभी फिर बता दें, रुझान है। और इसीलिए मैप के जरिए आपको पूरे बिहार में कौन सी पार्टी का झुकाव नजर आ रहा है वो मैप के जरिए भी दिख रहा है। तो एनडीए को 14 सीटों पर बढ़त इस वक्त यहां हमारे स्क्रीन पर दिख रही है। महागठबंधन को 8 सीटें, इसमें बाइफरकेट भी कर दें, आरजेडी 7, कांग्रेस 1। ये 22 सीटों के रुझान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। और इसमें जेडीयू की 3 सीटें हैं, बीजेपी की 10 सीटें हैं। अब जो ये फिर बता दे, एक और बढ़ गया सुचारिता। 15 एनडीए हो गया, महागठबंधन 8 हो गया। ये डिफरेंस लगभग डबल का दिख रहा है। 8 दूनी 16, 15 और 8 का डिफरेंस चल रहा है। जनसुराज 2 पर आगे चल रही है। विजय जी, जनसुराज जिस सीट की बात हो रही है वहां मजबूत पहले से मानी जा रही थी। बिल्कुल वही सीटें हैं जिनके लिए जनसुराज की संभावना हमको दिख रही है। यदि चुनाव वो आगे निकालते हैं, जनसुराज के लिए सीट मजबूत है या कैंडिडेट मजबूत है, उस हिसाब से इंपैक्ट होगा। कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनसुराज का जो कैंपेन तो सब जगह एक ही तरह से चला। वहां पर उनका कैंडिडेट किस तरह से काम किया है, वो कितना उसकी प्रतिष्ठा वहां पर है, वो उसको लेकर वहां पर लोकल स्थानीय लोगों को टिकट दिया, डॉक्टर्स को, आईपीएस रिटायर्ड अधिकारियों को। पूरा हाइपर लोकल हो गया है। बिल्कुल पूरा हाइपर लोकल इलेक्शन है। दिलीप जायसवाल, बीजेपी के बिहार अध्यक्ष, जनसुराज क्या कह रहे हैं? दिलीप जायसवाल को सुनते हैं, जल्दी दिखाइए। लगातार प्रयास किया है और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का उन्होंने वादा किया है। मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार जी का जो विकास है उसको मतदाता ने पसंद किया है, और विशेष करके महिलाओं का सशक्तिकरण मतदाता का जो है पसंद है। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार आज भारी बहुमत से बनेगी। पर ये शुरुआती रुझान है हालांकि, लेकिन जो मैजिक फिगर लगातार आप लोग चुनाव प्रचार के दौरान कहते रहे वो 160 है, तो उस पर बरकरार है एग्जिट पोल देखते हुए? निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा कि हम और भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि एनडीए सरकार ने कानून के राज में बिहार का विकास किया है। खबर आपको बताएं कि मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह अपनी सीट पर आगे। अब ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। महुआ से, अभी महुआ की बात हम कर रहे थे, तेज प्रताप कैसा करेंगे इस सीट पर, इसको लेकर चर्चा है। तेज प्रताप यादव अभी पीछे है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ अभी शुरुआत है, अभी बिल्कुल शुरू हुआ है। लेकिन तेज प्रताप अभी पीछे चल रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव से जब कल पूछा गया था तो उन्होंने कहा मैं अपनी सीट निकाल रहा हूं। ऋषि जी, क्या तेज प्रताप फंस रहे हैं? चनपटिया जो आप दिखा रहे हैं जनसुराज, वहां से मनीष कश्यप है, लेकिन शुरुआती लीड है, मुझे नहीं लगता है वो चुनाव जीत पाएंगे। महुआ की बात है तो मुकेश रोशन और तेजस्वी यादव ने अपने भाई के विरुद्ध प्रचार किया था। तो मुकेश रोशन मजबूत कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनको। अखिलेश जी, तेज प्रताप माँ का आशीर्वाद मिला है या नहीं मिला, ये देखने की बात होगी।
सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि राबड़ी देवी ने तो कहा करण अर्जुन को आशीर्वाद बराबर है या नहीं? बिल्कुल यही सवाल है कि तेजस्वी यादव गए नहीं प्रचार करने के लिए, माना गया कि वो शायद अपने भाई के लिए कर रहे हैं। एक एयरपोर्ट का दृश्य आया जहाँ पे आमने सामने आए लेकिन नजरें नहीं मिली, वो तेज प्रताप भावुक हो गए। तो ये देखने की बात होगी, वो कह रहे कि असली विरासत मेरे पास है। 35 के रुझान हमारे पास आ चुके हैं। 21 पर एनडीए, 11 पर महागठबंधन, 23 हो गया एनडीए, 23 हो गया महागठबंधन, 11 हो गया। जन स्वराज भी 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। मोकामा से अनंत सिंह बाहुबली नेता जो कि इस वक्त जेल में है, वो आगे चल रहे हैं और तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं महुआ। 23 सीटों पर एनडीए आगे है, 16 पर बीजेपी, जेडीयू 5 पर और चिराग पासवान 1 पर आगे चल रहे हैं। उनकी पार्टी आरजेडी 11 पर, कांग्रेस 2 पर। 23-13 जो आपके स्क्रीन पर बड़े बड़े नंबर्स आप देख रहे हैं, एनडीए के 23-13 महागठबंधन आगे चल रही है। ये आंकड़े बहुत जल्दी जल्दी बदल भी रहे हैं, लेकिन आपको फिर बता दें कि बड़ी विश्वसनीयता के साथ इन आंकड़ों को आपके सामने रख रहे हैं। ये लगातार बदलेंगे क्योंकि अब जल्दी जल्दी गिनती शुरू होगी। 24 एनडीए, 13 महागठबंधन और लगभग डबल का डिफरेंस बता हुआ है। देखिए रामकृपाल यादव दानापुर से आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर।